जय हिंद दोस्तों। मैं अभिमन्यु आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ आज बर्बरी की कहानी। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारा चैनल क्रिएट कर चुका हूँ लेकिन किसी पर अच्छा से व्यूज नहीं आता है। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं महाभारत से जुड़े सभी योद्धाओं का एक्सप्लेन करूँगा, उसका रिव्यू करूँगा और करंट अफेयर से जुड़ी सभी बातों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज हम जानते हैं बर्बरीक की कहानी। दोस्तों, बर्बरीक एक ऐसे योद्धा थे जो कि बस यह कुछ ही क्षण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था। देखिए दोस्तों, लेकिन यह युद्ध में भाग नहीं लिया। महाभारत का युद्ध में यह भाग नहीं लिया। अगर भाग लेता तो जिस तरफ ये जाता, जिस तरफ से भी ये लड़ते, वो तरफ मतलब उस पक्ष का जीतना निश्चित था। अब देखिए, इसका निश्चिंत और इसका लक्ष्य क्या था और ये किस तरफ से युद्ध लड़ते, इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम जानते हैं ये कौन थे और किस तरह ये जन्म लिए थे। बर्बरीक, देखिए, माता इसकी अहिलावती थी जो कि एक नाग कन्या थी, नाग कन्या की पुत्री। पिता घटोत्कच थे, दादा भीम थे और दादी हिडंबा थी। दोस्तों, आप लोग कहानी जानते होंगे, जब भीम मतलब पांचों भाई पांडव सहित आग लगाने के, जब दुर्योधन द्वारा आग लगाया गया था उनको एक घर में, तब ये जंगल निकल गए थे। तभी वहां पर एक ठो राक्षस मिले थे। उन राक्षस को मार करके तभी हिडंबा से शादी किए थे। हिडंबा मतलब यह पीछे पड़ गई कि हमसे शादी कीजिए, अब हमको कौन देखेंगे, हम मेरा भाई थे वो रक्षा करते थे, मेरे भाई को आप मार दिए, इसलिए मुझसे शादी कीजिए। तब इन्होंने माता की आज्ञा पर इससे शादी किए। तो इससे एक पुत्र प्राप्त हुए घटोत्कच, और उसी के पुत्र हुए बर्बरीक। और देखिए दोस्तों, इनके गुरु हुए सिद्धसेन, और इसे जो माता कामाख्या से सिद्धि प्राप्त थी, ऐसी सिद्धि इन्हें बस 3 अस्त्र थे, 3 बाण थे इन्हें। वो 3 बाण से ही ये पूरे मतलब युद्ध को एक क्षण में ही ये पलट सकते थे, इतनी शक्ति थे इनमें। मंदिर, अब देखिए दोस्तों, इसका मंदिर जो है राजस्थान में है, खाटू नगर। वहां पर ये जो है खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। आइए जानते हैं इसकी कहानी। क्या हुआ दोस्तों कि जब इन्होंने, क्या हुआ कि सिद्धसेन इनके गुरु थे, और यह मतलब विद्या प्राप्त करके फिर यह लौट गए थे। जब अपने दादाजी से मिलने आए, जब यहाँ पर सभी पांडव के पास पहुंचे, तब देखिए इन्हें तो शक्ति बहुत ही प्राप्त थे। तो यह क्या क्या कहा कि अब युद्ध होने वाला है तो हम भी लड़ेंगे, इस युद्ध में भाग लेंगे। तो इनके दादाजी बहुत उत्साहित हुए कि अब जो है छोटे बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, लड़ेंगे, उत्साहित हैं तो कोई बात नहीं, लड़ेंगे तो। और इसके शक्ति का जब पता चला दादा को, इनके पास असीम शक्ति है, तो बहुत खुश हुए। लेकिन तभी बीच में क्या हुआ कि यह बोले कि नहीं नहीं, हम युद्ध उस पक्ष से करेंगे जो और कमजोर होगा, क्योंकि मतलब कहा कि ये हमारे गुरु की आज्ञा है, गुरु को हम वचन दे चुके हैं, गुरु ने कहा है। और एक बात आता है कि इसकी दादी जो थी हिडंबा, वो भी इस तरह के इनको मतलब पाठ पढ़ाया करते थे कि जो भी कमजोर होता है, दोस्त कमजोर है बेटा, उनके पक्ष से उनकी रक्षा करना और उनके पक्ष से हमेशा लड़ना, जो कमजोर होगा। तो तब श्री कृष्ण आए वहां, कहा कि अरे तुम लड़ोगे, ठीक है, तुम्हारे मतलब दादाजी हैं पांचों पांडव, और
ये कोई काटने वाली बात नहीं है कि कौरव भी आपके ही हैं, लेकिन खास जो हैं आपके दादाजी हैं, भीम दादा हैं, इनके चारों ओर चाचा मतलब चारों भाई भी दादा हैं, तो आप उनके पक्ष से लड़ेंगे। कहा नहीं नहीं, मेरे गुरु, हम अपने गुरु को वचन दे चुके हैं कि जो पक्ष कमजोर होगा हम अभी लड़ेंगे, लेकिन बीच में क्या करेंगे, अगर जो पक्ष कमजोर देखेंगे उसके ओर से लड़ेंगे। कहा ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। अब बताइए कि जो पक्ष कमजोर होगा उनके तरफ से ये लड़ने चले जाएगा तो वही पक्ष फिर भारी हो जाएगा, क्योंकि इनके पास एक ही ऐसी शक्ति थी जो कि एक बाण से ही पूरे युद्ध में जितने भी योद्धा थे, शत्रु पक्ष के जितने भी योद्धा होंगे, सबको ये एक ही बाण से, एक ही लक्ष्य से विनाश कर सकते थे। तो दोस्तों तब श्री कृष्ण ने दिमाग लगाया कि अगर ये रहा तो, और इसके कहा, इन्होंने कहा कि हमारे मतलब दिमाग में और कुछ नहीं आता है। इनको कहा कि जो अधर्म है वो अगर कमजोर है तो क्या तुम उनके भी पक्ष से लड़ोगे? कहा हाँ हाँ, अधर्म रहे चाहे धर्म रहे, ये हमारे दिमाग में नहीं घुसता है, हमें जो भी है, जो कमजोर है उसकी तरफ से लड़ना है। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ये जिस तरफ से चल जाएंगे बर्बरी, किसके पास इतनी शक्ति थी, जिस तरफ से ये चले जाते वो पक्ष क्या हो जाता, जीत ही जाता, क्योंकि इनके पास असीम शक्ति थी। एक ही बाण में ये पूरे सब शत्रु के पूरे सेना को, सेनाध्यक्ष को, सबको समाप्त कर सकते थे। तब दोस्तों क्या हुआ, श्री कृष्ण ने एक बार, तब ये जा रहे थे युद्ध मैदान में, कहा कि हम भी जा रहे हैं युद्ध मैदान में। दूसरे दिन युद्ध मैदान में जब ये निकला तब श्री कृष्ण जी इनके सामने आ गए, कहा कि, और ये ब्राह्मण के वेश में आए, कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहता मैं युद्ध में जा रहा हूँ, जो मतलब कमजोर पक्ष होंगे उनके तरफ से हम लड़ेंगे। कहा कि ऐसी बात है, तुम्हारे पास नहीं सेना है नहीं और कुछ है, तुम कैसे युद्ध करोगे? कहा कि नहीं नहीं, हम अकेले काफी हैं, पूरे हम युद्ध को एक बार में ही समाप्त कर सकते हैं। कहता है बताओ कैसे तुम समाप्त कर सकते हो? कहा देखिए ये पेड़ जो है एक पीपल का वृक्ष था, कहा कि एक बाण से पूरे पत्ते में हम सिद्ध कर सकते हैं, एक लक्ष्य से। कहा दिखाओ हमको, हम बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं कि तुम एक ही बाण से पूरे मतलब इस पेड़ के पत्ते को भेद सकते हो। कहा ठीक है देखिए। क्या श्री कृष्ण जी क्या क्या कि एक पत्ता तोड़ के ये अपने पैर तले दबा लिया। कहा फिर क्या हुआ, ये जैसे बाण चला सब बाण को भेद करके इसके पैर के निशान, कहा कि पैर हटा लो ब्राह्मण देवता, नहीं तो आपके पैर में छेद हो जाएगा। तुरंत पैर हटाना पड़ा कृष्ण जी को। कहा कि वाह। तभी इन दोनों में बकवास भी हो गया। कहा कि तुम नहीं लड़ सकते हो। कहता क्यों, हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? कहता नहीं तुम नहीं लड़ सकते हो। कहता तुम्हें इतना घमंड है, हम लड़ेंगे। और तुम कौन हो? कहा कि हम पांडव के कुलगुरु हैं, सॉरी मतलब ब्राह्मण जो होते हैं पूजा करते हैं वो हैं। तो कहा ठीक है तुमको अभी सब पांडव को समाप्त कर देते हैं। इन्होंने अस्त्र उठा लिया दोस्तों, एक ही मान में कहा कि हम सब पांडव को समाप्त कर देते हैं। इनके मतलब दादाजी थे, लेकिन कहा देखो हम एक ही मान में सब पांडव को समाप्त कर देते हैं। जैसे ही ये अस्त्र उठा लिए तभी श्री कृष्ण जी ने बस अपना सुदर्शन चक्र निकाला और इसका गला पे चला दिया। कहा कि लो जाओ तुम। तब इन्होंने दोस्तों ये कहा कि हम आपके हाथों मरने ही आए थे भगवान, इसलिए हम आपको क्रोध दिला रहे थे। हम आपको पहले पहचान गए थे कि आप श्री कृष्ण हैं, इसलिए आपसे लड़ने के लिए मतलब आपको गुस्सा उठाने के लिए मैंने बाण को अपने तीर पे चढ़ा लिया। आपने हमें बहुत ही कृतार्थ किए, आप हमारे गले काट करके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे पूरा कीजिए भगवान। कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, बोलो बड़बड़ी। तो कहा हमारी इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से इस पूरे युद्ध को देखूं। कहा ठीक है तथास्तु।
उनके सिर को क्या किया, एक पैर पे लटका दिया और वहां से उसके सिर, जब तक युद्ध चले पूरे जीवित रहकर इन्होंने युद्ध को देखा। और तभी एक इनको वरदान भी दिए, इनके नाम से, खाटू श्याम के नाम से जाने जाना लगा। अब ठीक है दोस्तों, नमस्कार। इसी तरह का कहानी हम लाएंगे, सभी योद्धाओं का हम व्याख्या करेंगे। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करंट अफेयर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, करंट चीज के बारे में भी, जीके और इतिहास से जुड़े सभी कहानी के बारे में भी चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।